जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें हमारे जीवन में अच्छे कर्म करना इतना जरूरी क्यों है। और मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, उसमें हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। उसमें हमें प्राय ये सिखाया जाता है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि जब हमें कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है तो कैसे कर्म करना है हमें। अगर अच्छे कर्म करना है तो अच्छे कर्मों का क्या परिणाम मिलता है, अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। ये सब विस्तृत जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले आप कर्म से संबंधित आपको मैं कुछ गीता के श्लोक बताऊंगा और उनके अर्थ बताऊंगा, वो आप सुन लीजिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि चाकर्मया सा बुद्धिमान्य मनुष्येषु सा युक्तः कृतस्न कम कृता। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में लिप्त होते हुए भी दिव्य व्यवस्था में रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म जो कुछ भी हम आज कार्य कर रहे हैं या भविष्य में हम जो कुछ भी कार्य करेंगे वो सभी कर्म होते हैं। कर्म सभी जानते हैं कर्म क्या होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और कर्म के प्रकार जानने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें किस प्रकार के कर्म करना चाहिए और कर्मों से हमारे जीवन पर कितना और क्या प्रभाव पड़ता है। कर्म होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म, संचित का अर्थ होता है एकत्रित करना, अर्थात एकत्रित कर्म को संचित कर्म कहा गया है। हमारे पूर्व के अनेक जन्मों के कर्मों को संचित रूप में रखना ही संचित कर्म कहलाता है। इसका मतलब है पूर्व के अनेक जन्मों के से लेकर वर्तमान तक के जो भी हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं वो सभी संचित कर्म के अंतर्गत आते हैं। और इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती कि हमारे कौन से हमारे संचित कर्म है। ठीक है, अब आते हैं प्रारब्ध कर्म पर। प्रारब्ध कर्म को भाग्य भी कहते हैं। जैसे संचित कर्म का एक छोटा सा अंश मात्र कर्मों का भाग लिया जाता है, जिसको हमें इस जन्म में जो भोगना है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। मतलब जो हमारे संचित कर्म है कई जन्मों के वर्तमान तक के, उसमें से एक छोटा सा कर्मों का हिस्सा लिया जाता है जो हमें इस जन्म में भोगना है, ये हमारा पहले से डिसाइड है। जैसे कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारा विवाह किससे होगा, हमारी मृत्यु कब होगी और हमारे जीवन की दुर्घटनाएं, ये सभी प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ घटित होता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान स्वयं हमें प्रेरणा देते हैं वैसे वो कर्म भोगने के लिए। अर्थात कभी कभी हम कहीं जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं हमें बहुत लोगों ने रोका था पर हम माने नहीं, पर हम चले गए। फिर कहते वो तो हमारे भाग में लिखा हुआ था इसलिए हमें जाना ही था। वो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं। अगर प्रारब्ध कर्म अच्छे होंगे तो वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, अगर प्रारब्ध कर्म बुरे हैं तो वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। जैसे अच्छे प्रारब्ध कर्म और बुरे प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि अच्छे प्रारब्ध कर्म आपको कुछ गुड न्यूज मिल जाएगी, आपको धन मिल जाएगा, या आप कुछ किसी कार्य को कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अब बुरे प्रारब्ध कर्म, आप रोड पर पैदल पैदल चल रहे हो, पीछे से आके कार से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ये आपके बुरे प्रारब्ध कर्म हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता में बताया जाता है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल जो है वो भगवान के हाथ में है, वो फल देंगे, उनको क्या देना है, किन कर्मों के कौन से फल देने हैं। क्योंकि संचित कर्म हमें बताएंगे हम कि हमें कौन से फल मिलेंगे, हमारा प्रारब्ध कर्म हमें बताएंगे हमें कौन से फल मिलने हैं। तो ये काम भगवान के ऊपर है कि वो हमें किस प्रकार के फल हमें देते हैं। अब आते हैं क्रियमाण कर्म पर। वर्तमान में हम जो भी कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वो सभी क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वर्तमान में हम जैसे भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वो सभी क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक तो शुभ कर्म, एक होता है अशुभ कर्म। शुभ कर्म यानी अच्छे कर्म जो विधि और शास्त्र के अनुरूप हो,
और अशुभ कर्म जो बुरे हो और जो शास्त्र और विधि के अनुरूप ना हो, ये अशुभ कर्म होते हैं। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और कर्मों से हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। आप देख सकते हैं कि क्रियमाण कर्म मतलब वर्तमान में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम कई जन्मों तक करेंगे तो वो हमारे संचित कर्म बन जाएंगे। और संचित कर्म से ही हमारा प्रारब्ध डिसाइड होगा, वो हमारे प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे। इसका ये मतलब है कि हमें वर्तमान से ही अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अगर आज से अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपको प्रारब्ध बनकर, सिंचित कर्म बनकर, फिर प्रारब्ध बनकर आपके जीवन में आपके सामने आएंगे। इस प्रकार हमें अच्छे कर्मों की प्रेरणा मिलती है। और आपको क्लियर हो गया होगा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और हमें किस प्रकार के कर्म अपने जीवन में करना चाहिए। जय हिंद, राधे राधे, प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे।